पिता ने बहुत बड़ी संपत्ति बना करके और अपने पुत्र को दे दी, बहुत सहजता में दे दी, तो निश्चित है कि वह पुत्र कभी ना कभी उसके मूल्य को नहीं समझ पाएगा। हो सकता है कि अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि पिता की बनी हुई संपत्ति जब पुत्र के पास प्राप्त होती है तो 90% पुत्र पिता के द्वारा बनाई गई संपत्ति का नाश कर देते हैं। क्यों? उन्होंने प्रयास नहीं किया, प्रयास पिता करके गए। प्रयास मुक्त एफर्टलेस व्यक्ति को अगर कुछ वस्तु प्राप्त हो रही है तो वो उसका मूल्य नहीं समझेगा, और यदि वो वस्तु उसको प्राप्त हो रही है तो उस वस्तु को वो संजो भी नहीं पाएगा अगर उसने उसके लिए प्रयास नहीं किया होगा। तो ऐसे ही भक्ति में भी यदि हम प्रयास नहीं करते, ठीक है समय मिलेगा तो हम ये कर लेंगे, हमारे बिसौली में कथा होगी तो सुन लेंगे। सुबह हमसे लोग मिलने आते हैं, कहां कहां से, चंदौसी से, बरेली से, कासगंज से, उत्तराखंड से, हाँ दिख गए मुझे, हाथ नीचे कर लो, नैनीताल से, देहरादून से, वहां से लोग आते हैं। इसका मतलब क्या है? वो एफर्ट लगा रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं भगवत प्राप्ति का, और जिसने प्रयास किया ना, ठाकुर जी भी उसी को ही प्राप्त होंगे। जो चाहता है कि मुझे बना बनाया ही मिल जाए, कुछ करना ना पड़े, समय मिले तो हम भजन भी कर लें, समय मिले तो कथा सुन लें, समय मिले तो वृंदावन चले जाएं, समय मिले तो, समय मिलने पर वह क्रिया करना ये एक सामान्य बात है, पर उस क्रिया के लिए विशेष रूप से समय निकालना ये विशेष बात है। 7 दिन कथा हो रही है बिसौली में, आसपास के क्षेत्र के लोग, हाँ हम देखेंगे, समय निकालते हैं, 7 दिन में से 1 दिन तो पहुंचे ही जाएंगे, समय होगा तो पहुंच जाएंगे। वो सामान्य व्यक्ति है, वो भगवत प्राप्त व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसके 7 काम हैं और 7 काम छोड़ करके फिर वो कथा में आ रहा है, प्रयास कर रहा है ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी भी फिर प्रयास करते हैं उसके लिए। क्षमा कीजिएगा, मैं यहां पर कदापि पुण्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करने वाले लोगों को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं। जो लोग गिरिराज जी की परिक्रमा इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारे घर में सुख संपत्ति आवे, उनके लिए यहां बात नहीं हो रही है। जो गंगा स्नान इसलिए कर रहे हैं ताकि गंगा स्नान से हमारे पूर्व के पाप नष्ट हो जाए, जो किसी कामना से भक्ति करते, कामना वाली भक्ति वालों की बात नहीं हो रही, यहां प्रेम लक्षणा भक्ति की चर्चा हो रही है। अभी इस कथा से पूर्व हमारी रायपुर में कथा थी, छत्तीसगढ़ में, लेकिन वो किसी कारण से स्थगित हो गई। अब पूर्व में सब जगह पता चल गया कि रायपुर में कथा होने वाली है। एक बालक, वो कोई बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा था और कथा भी सुनता था। बहुत समय से तैयारियां कर रहा था कि अब ये एग्जाम मेरा क्लियर हो, कथा भी सुन। उसको पता लगा कि रायपुर में कथा होनी है, बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन अगले ही दिन उसके यहाँ रिजल्ट, वो मार्क्स, वो क्या कहते हैं उसको, जो एग्जाम की डेट्स होती है वो आई, और उसमें वही डेट आई जिन डेटों में रायपुर में कथा थी। वो इतना परेशान हो गया कि बोले अब मैं क्या करूं, कथा कैसे सुनूंगा, इसमें तो मेरे एग्जाम है। अब वो पढ़ने भी बैठे तो उसका पढ़ाई मन ना लगे, उसको बार बार यही लगे कि कथा होगी, मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, मुझे पेपर देने कहीं बाहर जाना है। ठाकुर जी देखो कितना खेलते हैं, लेकिन प्रयास करने वाला कभी विफल नहीं होता। उसने घर वालों के मध्य में अपनी बात रखी, बोले जिसके लिए मैं पिछले 6 महीने से प्रयास कर रहा हूं, मैं ये पेपर नहीं दे पाऊंगा। मैं एक बार को मैंने करके देख लिया कि मैं उस पढ़ाई के बिना रह सकता हूं, पर कथा के बिना नहीं रह पाऊंगा। कथा तो मुझे सुननी है। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी विडंबना करी कि वहां कथा ही नहीं हुई। अब बेचारे ने पेपर भी छोड़ दिए और कथा भी नहीं हुई। ताली क्यों बजा रहे हो इस बात पे? उसने पेपर भी छोड़ दिए और कथा भी नहीं हुई। अब वो बालक आया वृंदावन,
खाली समय था तो आया। उसने आकर के मुझे बताया, बोल महाराज जी मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ कि मैं 6 महीने से तैयारी कर रहा था, पेपर आए तो उसी समय कथा की डेट आई, मैंने पेपर छोड़ दिए कि नहीं कथा सुनूंगा, पेपर के लिए अगले साल फिर तैयारी करूंगा। लेकिन पता चला कथा ही कैंसिल हो गई। अब मैं इसमें क्या समझूं, ठाकुर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ कि मैं 6 महीने की तैयारी की, प्रेजेंटेशन भी नहीं दे पाया, अपनी पेपर भी नहीं दे पाया, कथा भी नहीं हुई मेरे लिए। मैंने कि देखो तुम बस अपना विश्वास मत छोड़ो, देखो हुआ तो ठाकुर जी ने खेल तो खेल लिया तुम्हारे साथ, मैं लेकिन परिणाम अच्छा करेंगे कुछ। अभी भी वो बालक लगा है, अभी तक उसके साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं कि वो प्रसन्न हो, पर वो लगा है उसी विश्वास में कि नहीं कुछ तो अच्छा होगा। और ये बात निश्चित है कि विश्वास ना डगमगाएगा तो ठाकुर जी कुछ ना कुछ करेंगे। ठाकुर जी ऐसी स्थिति में डाल करके हमारी मन की भावना परखते हैं, ना इधर के छोड़े ना उधर के छोड़े, बीच में खड़े हैं, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, बीच में खड़े। ऐसी स्थिति ठाकुर जी अपने प्रेमियों को ही देते हैं। और ऐसी स्थिति जब कभी भी जीवन में आवे, बस उस समय अपने मन से कुछ भी दुर्विचार प्रकट मत करना, क्योंकि उस समय ठाकुर जी देखते हैं अब क्या करेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं यदि एक भी दिन आपका बिना भयानक परीक्षा के निकल रहा है तो आप जीवित नहीं हो, आप जी नहीं रहे हो, आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। पर हर दिन आपके सामने ऐसी परिस्थिति आती कि क्या करें समझ नहीं आ रहा है, तो समझो कि हाँ ठाकुर जी की दृष्टि है आप पे। तो व्यक्ति जब प्रयास करता है, जब एफर्ट्स लगाता है, तो ही उसके संबंध, तो ही उसका भाव, तो ही उसका प्रेम निभ पाता है। प्रयास मुक्त व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता। तो भक्ति में भी प्रयास करो, प्रयास करके भजन मार्ग पर चलो। ये बात ठीक है कि हमें समय मिलेगा तो हम वृंदावन जाएंगे, पर एक बार ऐसा भी प्रयास करो कि बहुत व्यस्तता थी तब आपने समय निकाल के वृंदावन गए, सबसे समय सबको किनारे करके वृंदावन के लिए समय निकाला। समय मिलने पर जाना और समय निकाल कर जाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। ठाकुर जी के लिए प्रयास कीजिए, ठाकुर जी के लिए समय मिलने पर हम करें ऐसा नहीं, समय निकालो उनके लिए, तभी कल्याण होगा। और हां, जिनको पुण्य ही चाहिए जीवन भर, उनके लिए ये सारी बातें नहीं है। प्रेम लक्षणा भक्ति करने वालों के लिए सब विषय है। आज कथा का पंचम दिवस और आज नंदोत्सव होना है। हम लोग कपिल देवूति संवाद कल पहुंच चुके थे, वहां तक, वहीं से कथा का प्रारंभ करेंगे। भगवान कपिल माता देवहूति को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। देवहूति माता प्रश्न कर रही हैं और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर भगवान कपिल देते हैं। प्रथम प्रश्न माता देवहूति ने किया कि निर्वीणा नितरां भूमन् असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। निर्वीणा नितरां भूमन्, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। सामान्य सी बात है, जिनसे आप कर्म करते हो उनको कर्मेंद्रियां कहते हैं, और जिनसे आपको कुछ अनुभव होता है वो ज्ञानेंद्रियां कहलाती। हाथ से कर्म करते हैं, पैर से चलते हैं, मुख से खाते हैं,
और 2 गुप्त इंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां कर्म इंद्रियां हैं। आंख से देखते हैं, नासिका से सूंघते हैं, जिह्वा से चखते हैं, कान से सुनते हैं, त्वचा से अनुभव करते हैं। ये 5 कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं। ऐसी 10 इंद्रियां हमारे शरीर में। देवभूति माता प्रश्न कर रही हैं कि हमारी इंद्रियां हर दिन कुछ ना कुछ भोग भोगती ही रहती हैं, पर हमारी इंद्रियों की इच्छा पूरी नहीं होती। हर दिन इन इंद्रियों को कुछ ना कुछ देते रहो, फिर भी ये इंद्रियां सदैव अतृप्त ही रहती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप इंद्रियों को कुछ वस्तु दे दो और वो अगले दिन उसकी मांग ना करें, हर दिन मांग करती हैं। देवभूति माता ने प्रश्न किया, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी इंद्रियों की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। बहुत सावधानी से सुनिएगा। कि भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्ता वयमेव तप्ता कालो न याता वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमें रसगुल्ला बहुत प्रिय लगता है, लेकिन एक बार पाने से हमारी जीभ संतुष्ट नहीं होती। उसको अगले दिन फिर चाहिए, फिर 3-4 दिन बाद फिर चाहिए। अब लोग आते हैं सुबह, कहां कभी बदायूं के प्रसिद्ध पेड़े, बदायूं के प्रसिद्ध क्या काले जामुन। अब मुझे को तो पता भी नहीं वो कहां से आते हैं, लेकिन सब लोग लेके आते हैं कुछ ना कुछ। जहां की जो प्रसिद्धि होती है लाते हैं। पर आप कभी अपनी जीभ से पूछ के देखिए कि इसकी इच्छा कभी पूरी होती है? कभी नहीं। हर दिन इसको कुछ ना कुछ देते रहो, फिर भी इसको बार बार चाहिए। और केवल जीव नहीं, हमारी सारी इंद्रियां, इनकी कोई लिमिट नहीं है कि बस यहां तक ये भोग लें उसके बाद ये तृप्त हो जाएंगी। नहीं, आप देते रहो। हां, बस ये कि एक साथ एक बार में नहीं ले सकती, हर दिन चाहिए। देवभूति माता वही पूछ रही है कि इन इंद्रियों की ठौर कहां है, इन इंद्रियों का विश्राम कहां है? ऐसा क्या है जिससे इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं? बहुत सावधानी से सुनिएगा बंधुओं। कई लोगों के दुख के कारण बहुत बड़े होते हैं, पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल नमक ज्यादा और कम होने पर भी दुखी हो जाते हैं दिन में। कई लोग इस बात से भी दुखी हो जाते हैं कि इसमें नींबू अच्छे से क्यों नहीं डाला सब्जी में। ये भी उनके दुख का कारण। और दुखी, चलो ठीक है, एक आध बार किसी पर थोड़े नाराज हो गए, इतना दुख नहीं। उनका वह दुख 2-3 दिन तक रहता है। अरे उस दिन हमने ऐसा खाया था, उसमें ये था, नमक नहीं था, उसमें मिर्च कम पड़ी थी, ये थी। इतनी से दुखी हो जाते हैं लोग। इतने से दुखी हो जाते हैं कि रात में जो तकिया थी वो ज्यादा गुदगुदी नहीं थी, पतली थी, बड़ी वाली चाहिए, उससे हमको नींद आती है। हमारा हर हफ्ते कमरा बदल जाता है, हर हफ्ते हमारा पानी बदल जाता है, हर हफ्ते हमारा भोजन बदल जाता है, हर हफ्ते हमारी तकिया बदल जाती है। अभी 22 तारीख तक यहां है, वो 21 तारीख तक, 22 से चले जाएंगे। हापुड़ में कथा 22 से ही है, उस दिन सब परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन सत्संग के प्रभाव से, कथा के प्रभाव से धीरे 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 एडजस्ट होना सीख रहे हैं, सीख गए। अब हर स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी जलवायु हो, कैसा भी भोजन प्रसाद हो, कैसे भी लोग मिल जाएं, कितना भी सम्मान हो, कितना भी अपमान हो, अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप यदि हमारा बहुत सम्मान कर दें तो भी हमको ज्यादा प्रसन्नता नहीं होगी, और हां, आप अपमान भी कर दो तो भी ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। और करने वाले करते हैं, बिसौली की बात नहीं है। कहीं ऐसी जगह भी कथाएं होती है कि मंच से उतरते समय व्यक्ति कुछ अपशब्द भी बोल देते हैं।
लेकिन सत्संग का प्रभाव ऐसा होता है कि आप समत्व रहना सीख जाते हो, आप स्थितियों में सम रहना सीख जाते हो। आपको भोजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जलवायु से, आपको व्यवस्थाओं से ज्यादा फिर दिक्कत नहीं होती, आप सम रहने लग जाते हो। और ये समत्व सबके अंदर नहीं आ पाता। अधिकतर लोग इस असमत्व की वजह से ही परेशान हैं। वही बात यहां देवभूति माता कह रही हैं, हमारी इंद्रियां अशांत रहती हैं, हमारी इंद्रियां बेचैन रहती हैं। ऐसा कोई उपाय बताओ कि इंद्रियां हमारी शांत हों, इंद्रियां हमारी स्थिर हों, इंद्रियां हमारी समत्व हो जाएं, सम हो जाएं। तब भगवान कपिल उत्तर देते हैं, और भगवान उत्तर देते हुए क्या कहते हैं कि योग आध्यात्मिकः पुंसां श्रोतव्या मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च कि चेतः खलवस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंस मुक्तये। भगवान कपिल उत्तर देते हुए क्या कह रहे हैं, मां इंद्रियां दूषित नहीं है। विराज जाओ सब लोग। इंद्रियां दूषित नहीं है, इंद्रियां विचलित नहीं है, इंद्रियां तो स्थिर हैं, पर इंद्रियों का अधिकार एक ने अपने ऊपर ले लिया है और वो है मन। वो मन विचलित होता है। जीव कभी नहीं कहती कि ये खिलाना है या ये पिलाना है, मन कहता है। त्वचा नहीं कहती कि पंखा चलाओ, एसी चलाओ या ऐसा कुछ, मन की इच्छा होती है। हमारे शरीर की समस्त इंद्रियां, नेत्र नहीं कहते कि ऐसा दृश्य दिखाओ, मन कहता है। और इस मन की वजह से ही हमारी इंद्रियां दूषित होती जा रही हैं। मैया, इंद्रियों को एकाग्र करना नहीं सीखना है, मन को एकाग्र करना सीखना, मन को सुधारना है। और मन को सुधारने का एक ही तरीका है, क्या? मन का वातावरण शुद्ध हो। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वैष्णव जन तिलक क्यों लगाते हैं? वैष्णव जन माला क्यों पहनते हैं? हम धोती क्यों पहनते हैं? हम बगलबंदी क्यों पहनते हैं? हम क्यों पैंट नहीं पहनते? मंच पर आकर के पैंट शर्ट में भी तो हम प्रवचन कर सकते हैं, प्रवचन मुख से ही तो होना है। तो फिर ये स्वरूप भेष काय बात का है? भेष की आवश्यकता क्यों है? जिह्वा से प्रवचन ही तो करना है। हम भी प्याज लहसुन खा सकते हैं, क्यों नहीं खाते हैं? ये सारे परकोटे हैं मन को एकाग्र करने के। कहीं ना कहीं आपके वस्त्रों से भी मन विचलित होता है, आपके अन्न से मन विचलित होता है, आपके जल से मन विचलित होता है, आपके संग से मन विचलित होता है। आप कैसा खाते हैं, कैसा पीते हैं, कैसा पहनते हैं, कैसे रहते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, आपकी सारी नित्य क्रियाओं से भी आपका मन विचलित होता है। इसलिए इन सबको सुधारा जाता है, इसलिए इन सबको सम करने की स्थिति शास्त्रों में बताई गई है। क्यों वैष्णव जन धोती में ही रहते हैं? क्योंकि पैंट में भजन नहीं होगा। जीन्स पहन करके वह स्मृति क्रिया नहीं बन पाएगी। ये बात स्पष्ट है। हां, आप कर सकते हो भजन, आप थोड़ा बहुत ध्यान लगा सकते हो, थोड़ी बहुत स्थिति में जा सकते हो, पर पूर्णता नहीं आ पाएगी, विचलनता कहीं ना कहीं रहेगी।
मन का वातावरण शुद्ध नहीं होगा तो मन तो विचलित रहेगा। इसलिए मन की शुद्धता, मन के एकाग्रता के लिए ही ये सब कुछ किया जाता है। भगवान कपिल कह रहे हैं, मां मन का संग सुधार दो, मन के आसपास की स्थिति सुधार दो, मन अपने आप सुधर जाएगा। यदि मन का संग नहीं सुधरा तो मन निश्चित बिगड़ जाएगा। सूरदास जी का एक पद है, मुझे बहुत प्रिय लगता है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, 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 जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है। शब्द सुनिएगा ध्यान से। सूरदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? ये पद मुझे इतना प्रिय, लगभग कथा में गाता हूं, लेकिन ये पद गाने से काम नहीं चलेगा। इसको समझिए, उतारिए जीवन में। ओ जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है। पढ़त भजन में भंग, पढ़त भजन में भंग, ओ पढ़त भजन में भंग, पढ़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। कहा होत पैपान कराए, कहा होत पैमान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, विष नहीं तजत भुजंग, हे गज को कहा सरित अनहाए, गज को कहा शरत अनवाए, बहुरी धरे वह ढंग, बहुरी धरे वह ढंग, और हे सूरदास काली कामर पे, सूरदास कारी कामर पे, सूरदास काली कामर पे, सूरदास कारी कामर पे, चढ़े न दूजो रंग, तजोरे मन हरि विमुखन को
संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, पड़त भजन में भंग। हेत जोरे मन हरि विमुखन को संग, जोरे मन हरि विमुखन को संग। आंत जोरे मन हरि विमुखन को संग, जोरे मन हरि विमुखन को जाके संग कुमति उपजत है। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आप कभी गलत करते नहीं हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के संग बैठने से गलत करने की इच्छा प्रकट हो रही है, उसी समय सावधान हो जाइए। ये व्यक्ति जितना अच्छा दिख रहा हो, जितने फायदे का हो, जितने काम बनवा रहा हो, इससे दूर ही रहना है मुझे। जिस व्यक्ति के संग रहने से कथा में न जाने की इच्छा तक भी बन जाती हो, जिस कथा के बिना आप कभी रह नहीं पा रहे थे, अब ऐसा हो गया चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर कभी बनेगा, तो इतना तक भी भाव बन रहा है कथा के प्रति, वृंदावन के प्रति, सेवा के प्रति, भजन के प्रति, परिक्रमा के प्रति। जिस व्यक्ति के संग से भजन छूट रहा है, आप कैसे उसके संग दे सकते हो? अब इसमें कई बार बात आती है कि विवाह के उपरांत या तो पत्नी ऐसी हो या पति ऐसा है कि जिसकी वजह से अब पहले जैसा भजन नहीं है, तो क्या करें? पहले तो अब तो जिनके ब्याह नहीं हुए वो पहले ही ठोक बजा के भैया कि ठीक है कि नहीं, घड़ा कहीं पोला तो नहीं, भीतर भरा हुआ है ना इसमें भाव, पहले ही देख लो। हम तो कथा में कहते हैं कि अपने बायोडाटा जो बनवाते हैं ना लोग, विवाह के लिए जब भेजते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये लिख देते हैं कि हमने बीए किया है, हमने एमए किया है, हमने ये किया है, हमारी हॉबीज ये है, हमारे ये है ये। इसमें ये भी लिखा करो कि हम कथा भी सुनते हैं, हम हर महीने वृंदावन जाते हैं। जैसे कल हमने सुना था ना, हरपाल जी ने जिस कन्या से ब्याह किया उसने पहले ही कह दिया 1000 संतों को रोज भोजन करा, ऐसे से ब्याह करूंगी। ऐसे ही वैष्णव बालक है, वैष्णव बालिका है, वह भी पहले रख दे बात। हर महीना कथा में ले जाना पड़ेगा हमको, हर महीना वृंदावन के दर्शन कराने पड़ेंगे। श्री राधा वल्लभ राधा रमण जी में साल में एक बार 56 भोग लगाना पड़ेगा। गिरिराज जी की परिक्रमा 6 महीना में एक बार जाना ही जाना है। ये सब रजामंदी हो तब हमसे ब्याह करो भैया, नहीं तो नहीं करो। तो पहले ही देख लीजिए, अगर लग रहा है कि हाँ अनुकूल है तो अच्छी बात है, लेकिन अब जब ब्याह हो गया, पहले अनुकूल बनने का उसने दिखावा कर दिया, बाद में दिखा कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल ही वैष्णव नहीं, अब क्या करें? अब तो ब्याह हो चुका। हमारे 2 रूप होते हैं, एक हमारा मानसिक रूप है, एक हमारा देहिक रूप है। बहुत ध्यान से सुनना। हम मानसिक रूप से सदा छुपे ही रहते हैं। हम अपना एक रूप जो हमारे भीतर है, हम उसको सबसे छुपा के ही रखते हैं। बाहर जो दिख रहा है वो हमारा वो रूप है जो हमने बनाया है, बनावटी है। असली रूप तो अंदर छुपा बैठा रहता है। ठीक वैसे ही जिनको विपरीत परिवार मिल चुका है, विपरीत पत्नी है, विपरीत पति है, विपरीत समाज है, अब कुछ कर नहीं सकते, तो फिर वो उनके लिए एक ही उपाय है कि वो बाहर का जो रूप है उसको बनावटी ऐसा करें कि वो उनके अनुकूल लगे, उनको लगे नहीं है तो हमारे जैसा ही है, लेकिन मानसिक रूप से, अंतरंग भाव से मानसी सेवा में प्रवृत्त हो जाए। मानसी सेवा समझते हैं? मानसी सेवा का मतलब होता है कि दिन भर में एक समय ऐसा निकालिए, उस समय आप
आसन लगा करके बैठिए, मेरुदंड सीधा करके सुखासन में बैठिए और नेत्र बंद करके अपने नेत्रों के अपने मन में ही ठाकुर जी का एक स्वरूप रखिए, ठाकुर जी का एक मंदिर बना करके रखिए, वहीं पर एक कुंज, वो एक अलग दुनिया बनाओ चित्त में, और नित्य उस चित्त में जाकर के वहां मानसी सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो, आराधना करो, वस्त्र पोशाक पहनाओ, ठाकुर जी को गा करके सुनाओ, ठाकुर जी के सामने नृत्य करो, ठाकुर जी गले में गलवैयां डाल करके घूमो। इस प्रकार मानसी चिंतन करके मानसी सेवा रखो। जिन लोगों का बाह्य वातावरण शुद्ध नहीं है वो मानसी में प्रवेश कर जाओ। बाह्य रूप से वैसे ही रह जाओ जैसे सब लोग हैं, पर अंतरंग भाव से, मानसी भाव से बिल्कुल परम शुद्ध हो जाओ। ठाकुर जी, अब घर के लोग तो भोग बनाने लायक सामग्री बनाते नहीं, आपको भोग कैसे पवाएं? आप हमारे मन में आ जाओ। मन में आ गए तो मन में बाकायदा चूल्हा बनाओ, चूल्हे में ठाकुर जी की बढ़िया हमने अंगीठी जलाई है, उसमें ऊपर पात्र रखा, पात्र में घी डाला, छौंक, सब चीज का चिंतन करो और चिंतन करके ठाकुर जी को पवाओ। चिंतन करके ठाकुर जी के संग लीला करो, चिंतन करके ठाकुर जी को पोशाक पहनाओ। प्रारंभिक समय में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, परंतु आप निरंतर करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि वह चिंतन की सेवा इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी कि आपको बाह्य सेवा करने का भाव ही नहीं बनेगा। आपको लगेगा मानसी में ही रहूं मैं। हमारे वृंदावन की एक रीति मानसी सेवा की है, वहां मानसी चिंतन करते हैं ठाकुर जी का। अपने मन का भाव शुद्ध रखो, मन का वातावरण शुद्ध रखो, और वातावरण शुद्ध नहीं है तो फिर अंतर्निष्ठ हो जाओ। मन में मन के ही वातावरण को शुद्ध अंदर ही अंदर कर लो। बाहर के लोग भले ही कितने भी अपवित्र हों, जैसे प्रहलाद जी महाराज राक्षसों के बीच में रहकर के भी परम भक्त हैं, वैसे ही आप भी हो जाओ। लेकिन भगवान कहते हैं मन को एकाग्र करने का मैया यही तरीका है क्या? मन का वातावरण शुद्ध कर दो, वस्त्र शुद्ध पहनो, भोजन शुद्ध करो, तिलक लगाओ, कंठी माला पहनो, ऐसे लोगों के संग ही उठो बैठो जो वैष्णव हैं। उनके अलावा जो गैर वैष्णव हैं उनका त्याग करो। इसी से ही मन एकाग्र हो सकता है मैया। भगवान इस प्रकार देवहूति माता के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। देवहूति माता ने अन्य प्रश्न किए, भगवान ने अष्टांग योग का विषय बताया। 8 प्रकार के योग हैं मन को एकाग्र करने के, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 योग हैं। सबसे पहले योग का नाम है यम। यम का मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रिय में उठी हुई इच्छा को पूरी ना करना, इसी को यम कहते हैं। आपका कुछ खाने का मन हुआ और आपने तुरंत गाड़ी निकाली, बाइक निकाली, खाने चले गए, तो यह समझ जाना आपकी इंद्रियां बहुत भयानक हो चुकी हैं, क्योंकि आप तुरंत उसकी इच्छा पूरी करवा रहे हो। लेकिन आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है, इच्छा प्रकट हो रही है और आप अपनी उस इच्छा को दबा रहे हो। नहीं, भूखी तो लगी है, पेट भरना है ना, ये जीव का चटोरापन क्यों आ जाता है बीच में? एक बात सुनिएगा, रसगुल्ला कितनी देर अच्छा लगता है? जब तक डिब्बे में हो, जब तक जीभ पर नहीं गया तब तक ही बढ़िया लगता है। यहां से नीचे उतरने के बाद उसका कोई स्वाद नहीं पता होता। इसलिए सबसे पहला यम, अपनी इंद्रियों को इतना वश में करो, इनकी प्रकट होने वाली इच्छाओं को दबाओ। आंख यदि कहती है मुझे ऐसा रूप दिखाओ, तो आंखों से कहो देखना है तो श्याम सुंदर को देख, नहीं तो बैठी रहे। जीव कहते हैं कि हमें फलानी वस्तु खिला करके लाओ, तो जीव को भी कह दो घर में ठाकुर जी का प्रसाद बना है वही पाले, बाहर का कुछ नहीं मिलेगा।
आप इन इंद्रियों के दास नहीं है, आप इंद्रियों के स्वामी। पिता ने बहुत बड़ी संपत्ति बना करके और अपने पुत्र को दे दी, बहुत सहजता में दे दी, तो निश्चित है कि वह पुत्र कभी ना कभी उसके मूल्य को नहीं समझ पाएगा। हो सकता है कि अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि पिता की बनी हुई संपत्ति जब पुत्र के पास प्राप्त होती है तो 90% पुत्र पिता के द्वारा बनाई गई संपत्ति का नाश कर देते हैं। क्यों? उन्होंने प्रयास नहीं किया, प्रयास पिता करके गए। प्रयास मुक्त एफर्टलेस व्यक्ति को अगर कुछ वस्तु प्राप्त हो रही है तो वो उसका मूल्य नहीं समझेगा, और यदि वो वस्तु उसको प्राप्त हो रही है तो उस वस्तु को वो संजो भी नहीं पाएगा अगर उसने उसके लिए प्रयास नहीं किया होगा। तो ऐसे ही भक्ति में भी यदि हम प्रयास नहीं करते, ठीक है समय मिलेगा तो हम ये कर लेंगे, हमारे बिसौली में कथा होगी तो सुन लेंगे। सुबह हमसे लोग मिलने आते हैं, कहां कहां से, चंदौसी से, बरेली से, कासगंज से, उत्तराखंड से। हाँ भाई मुद्दे गए, मुझे हाथ नीचे कर लो। नैनीताल से, देहरादून से, वहां से लोग आते हैं। इसका मतलब क्या है? वो एफर्ट लगा रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं भगवत प्राप्ति का। और जिसने प्रयास किया ना, ठाकुर जी भी उसी को ही प्राप्त होंगे। जो चाहता है कि मुझे बना बनाया ही मिल जाए, कुछ करना ना पड़े, समय मिले तो हम भजन भी कर लें, समय मिले तो कथा सुन लें, समय मिले तो वृंदावन चले जाएं, समय मिलने पर वह क्रिया करना, ये एक सामान्य बात है, पर उस क्रिया के लिए विशेष रूप से समय निकालना, ये विशेष बात है। 7 दिन कथा हो रही है बिसौली में, आसपास के क्षेत्र के लोग, हाँ हम देखेंगे, समय निकालते हैं, 7 दिन में से 1 दिन तो पहुंचे ही जाएंगे। समय होगा तो पहुंच जाएंगे। वो सामान्य व्यक्ति है, वो भगवत प्राप्त व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसके 7 काम हैं और 7 काम छोड़ करके फिर वो कथा में आ रहा है, प्रयास कर रहा है ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी भी फिर प्रयास करते हैं उसके लिए। क्षमा कीजिएगा, मैं यहां पर कदापि पुण्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करने वाले लोगों को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं। जो लोग गिरिराज जी की परिक्रमा इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारे घर में सुख संपत्ति आवे, उनके लिए यहां बात नहीं हो रही है। जो गंगा स्नान इसलिए कर रहे हैं ताकि गंगा स्नान से हमारे पूर्व के पाप नष्ट हो जाए, जो किसी कामना से भक्ति करते, कामना वाली भक्ति वालों की बात नहीं हो रही, यहां प्रेम लक्षणा भक्ति की चर्चा हो रही है। अभी इस कथा से पूर्व हमारी रायपुर में कथा थी, छत्तीसगढ़ में, लेकिन वो किसी कारण से स्थगित हो गई। अब पूर्व में सब जगह पता चल गया कि रायपुर में कथा होने वाली है। एक बालक, वो कोई बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा था और कथा भी सुनता था। बहुत समय से तैयारियां कर रहा था कि अब ये एग्जाम मेरा क्लियर हो, कथा भी सुन। उसको पता लगा कि रायपुर में कथा होनी है, बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन अगले ही दिन उसके यहाँ रिजल्ट, मार्क्स, वो क्या कहते हैं उसको, जो एग्जाम की डेट्स होती है वो आई, और उसमें वही डेट आई जिन डेटों में रायपुर में कथा थी। वो इतना परेशान हो गया कि बोले अब मैं क्या करूं, कथा कैसे सुनूंगा, इसमें तो मेरे एग्जाम है। अब वो पढ़ने भी बैठे तो उसका पढ़ाई मन ना लगे, उसको बार बार यही लगे कि कथा होगी, मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, मुझे पेपर देने कहीं बाहर जाना है। ठाकुर जी देखो कितना खेलते हैं, लेकिन प्रयास करने वाला कभी विफल नहीं होता। उसने घर वालों के मध्य में अपनी बात रखी, बोली जिसके लिए मैं पिछले 6 महीने से प्रयास कर रहा हूं, मैं ये पेपर नहीं दे पाऊंगा। मैं एक बार को मैंने करके देख लिया कि मैं उस पढ़ाई के बिना रह सकता हूं, पर कथा के बिना नहीं रह पाऊंगा। कथा तो मुझे सुननी है। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी विडंबना करी कि वहां कथा ही नहीं हुई। अब बेचारे ने पेपर भी छोड़ दिए और कथा भी नहीं हुई। ताली क्यों बजा रहे हो इस बात पे?
उसने पेपर भी छोड़ दिए और कथा भी नहीं हुई। अब वो बालक आया वृंदावन, अब खाली समय था तो आया। उसने आकर के मुझे बताया, बोल महाराज जी मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ कि मैं 6 महीने से तैयारी कर रहा था, पेपर आए तो उसी समय कथा की डेट आई, मैंने पेपर छोड़ दिए कि नहीं कथा सुनूंगा, पेपर के लिए अगले साल फिर तैयारी करूंगा। लेकिन पता चला कथा ही कैंसिल हो गई। अब मैं इसमें क्या समझूं? ठाकुर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ कि मैं 6 महीने की तैयारी की, प्रेजेंटेशन भी नहीं दे पाया, अपनी पेपर भी नहीं दे पाया, कथा भी नहीं हुई मेरे लिए। मैंने कि देखो तुम बस अपना विश्वास मत छोड़ो, देखो हुआ तो ठाकुर जी ने खेल तो खेल लिया तुम्हारे साथ, मैं लेकिन परिणाम अच्छा करेंगे कुछ। अभी भी वो बालक लगा है, अभी तक उसके साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं कि वो प्रसन्न हो, पर वो लगा है उसी विश्वास में कि नहीं कुछ तो अच्छा होगा। और ये बात निश्चित है कि विश्वास ना डगमगाएगा तो ठाकुर जी कुछ ना कुछ करेंगे। ठाकुर जी ऐसी स्थिति में डाल करके हमारे मन की भावना परखते हैं, ना इधर के छोड़े ना उधर के छोड़े, बीच में खड़े हैं, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, बीच में खड़े हैं। ऐसी स्थिति ठाकुर जी अपने प्रेमियों को ही देते हैं। और ऐसी स्थिति जब कभी भी जीवन में आवे, बस उस समय अपने मन से कुछ भी दुर्विचार प्रकट मत करना, क्योंकि उस समय ठाकुर जी देखते हैं अब क्या करेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि एक भी दिन आपका बिना भयानक परीक्षा के निकल रहा है तो आप जीवित नहीं हो, आप जी नहीं रहे हो, आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। पर हर दिन आपके सामने ऐसी परिस्थिति आती कि क्या करें समझ नहीं आ रहा है, तो समझो कि हाँ ठाकुर जी की दृष्टि है आप पे। तो व्यक्ति जब प्रयास करता है, जब एफर्ट्स लगाता है, तो ही उसके संबंध, तो ही उसका भाव, तो ही उसका प्रेम निभ पाता है। प्रयास मुक्त व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता। तो भक्ति में भी प्रयास करो, प्रयास करके भजन मार्ग पर चलो। ये बात ठीक है कि हमें समय मिलेगा तो हम वृंदावन जाएंगे, पर एक बार ऐसा भी प्रयास करो कि बहुत व्यस्तता थी तब आपने समय निकाल के वृंदावन गए, सबसे समय सबको किनारे करके वृंदावन के लिए समय निकाला। समय मिलने पर जाना और समय निकाल कर जाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। ठाकुर जी के लिए प्रयास कीजिए, ठाकुर जी के लिए समय मिलने पर हम करें ऐसा नहीं, समय निकालो उनके लिए, तभी कल्याण होगा। और हां, जिनको पुण्य ही चाहिए जीवन भर, उनके लिए ये सारी बातें नहीं है। प्रेम लक्षणा भक्ति करने वालों के लिए सब विषय है। आज कथा का पंचम दिवस और आज नंदोत्सव होना है। हम लोग कपिल देवूति संवाद कल पहुंच चुके थे, वहां तक, वहीं से कथा का प्रारंभ करेंगे। भगवान कपिल माता देवहूति को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। देवहूति माता प्रश्न कर रही हैं और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर भगवान कपिल देते हैं। प्रथम प्रश्न माता देवहूति ने किया कि निर्वीणा नितरां भूमन् असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। निर्वीणा नितरां भूमन्, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। सामान्य सी बात है, जिनसे आप कर्म करते हो उनको कर्मेंद्रिया कहते हैं, और जिनसे आपको कुछ अनुभव होता है वो ज्ञानेंद्रियां कहलाती।
हाथ से कर्म करते हैं, पैर से चलते हैं, मुख से खाते हैं, और 2 गुप्त इंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां कर्म इंद्रियां हैं। आंख से देखते हैं, नासिका से सूंघते हैं, जिह्वा से चखते हैं, कान से सुनते हैं, त्वचा से अनुभव करते हैं। ये 5 कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं। ऐसी 10 इंद्रियां हमारे शरीर में। देवभूति माता प्रश्न कर रही हैं कि हमारी इंद्रियां हर दिन कुछ ना कुछ भोग भोगती ही रहती हैं, पर हमारी इंद्रियों की इच्छा पूरी नहीं होती। हर दिन इन इंद्रियों को कुछ ना कुछ देते रहो, फिर भी ये इंद्रियां सदैव अतृप्त ही रहती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप इंद्रियों को कुछ वस्तु दे दो और वो अगले दिन उसकी मांग ना करें, हर दिन मांग करती हैं। देवभूति माता ने प्रश्न किया, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी इंद्रियों की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। बहुत सावधानी से सुनिएगा। कि भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमें रसगुल्ला बहुत प्रिय लगता है, लेकिन एक बार पाने से हमारी जीभ संतुष्ट नहीं होती, उसको अगले दिन फिर चाहिए, फिर 3-4 दिन बाद फिर चाहिए। अब लोग आते हैं सुबह, कहां कभी बदायूं के प्रसिद्ध पेड़े, बदायूं के प्रसिद्ध क्या काले जामुन, अब मुझे को तो पता भी नहीं वो कहां से आते हैं, लेकिन सब लोग लेके आते हैं कुछ ना कुछ, जहां की जो प्रसिद्धि होती है लाते हैं। पर आप कभी अपनी जीभ से पूछ के देखिए कि इसकी इच्छा कभी पूरी होती है? कभी नहीं। हर दिन इसको कुछ ना कुछ देते रहो, फिर भी इसको बार बार चाहिए। और केवल जीव नहीं, हमारी सारी इंद्रियां, इनकी कोई लिमिट नहीं है कि बस यहां तक ये भोग लें उसके बाद ये तृप्त हो जाएंगी। नहीं, आप देते रहो। हां, बस ये कि एक साथ एक बार में नहीं ले सकती, हर दिन चाहिए। देवभूति माता वही पूछ रही है कि इन इंद्रियों की ठौर कहां है, इन इंद्रियों का विश्राम कहां है, ऐसा क्या है जिससे इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं। बहुत सावधानी से सुनिएगा बंधुओं। कई लोगों के दुख के कारण बहुत बड़े होते हैं, पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल नमक ज्यादा और कम होने पर भी दुखी हो जाते हैं दिन में। कई लोग इस बात से भी दुखी हो जाते हैं कि इसमें नींबू अच्छे से क्यों नहीं डाला सब्जी में, ये भी उनके दुख का कारण। और दुखी, चलो ठीक है, एक आध बार किसी पर थोड़े नाराज हो गए, इतना दुख नहीं, उनका वह दुख 2-3 दिन तक रहता है। अरे उस दिन हमने ऐसा खाया था, उसमें ये था, नमक नहीं था, उसमें मिर्च कम पड़ी थी, ये थी, इतनी से दुखी हो जाते हैं लोग। इतने से दुखी हो जाते हैं कि रात में जो तकिया थी वो ज्यादा गुदगुदी नहीं थी, पतली थी, बड़ी वाली चाहिए, उससे हमको नींद आती है। हमारा हर हफ्ते कमरा बदल जाता है, हर हफ्ते हमारा पानी बदल जाता है, हर हफ्ते हमारा भोजन बदल जाता है, हर हफ्ते हमारी तकिया बदल जाती है। अभी 22 तारीख तक यहाँ है, वो 21 तारीख तक, 22 से चले जाएंगे। हापुड़ में कथा 22 से ही है, उस दिन सब परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन सत्संग के प्रभाव से, कथा के प्रभाव से धीरे 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 एडजस्ट होना सीख रहे हैं, सीख गए। अब हर स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी जलवायु हो, कैसा भी भोजन प्रसाद हो, कैसे भी लोग मिल जाएं, कितना भी सम्मान हो, कितना भी अपमान हो, अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप यदि हमारा बहुत सम्मान कर दें तो भी हमको ज्यादा प्रसन्नता नहीं होगी, और हां, आप अपमान भी कर दो तो भी ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। और करने वाले करते हैं,
बिसौली की बात नहीं है, कहीं ऐसी जगह भी कथाएं होती है कि मंच से उतरते समय व्यक्ति कुछ अपशब्द भी बोल देते हैं। लेकिन सत्संग का प्रभाव ऐसा होता है कि आप समत्व रहना सीख जाते हो, आप स्थितियों में सम रहना सीख जाते हो। आपको भोजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जलवायु से, आपको व्यवस्थाओं से ज्यादा फिर दिक्कत नहीं होती, आप सम रहने लग जाते हो। और ये समत्व सबके अंदर नहीं आ पाता। अधिकतर लोग इस असमत्व की वजह से ही परेशान हैं। वही बात यहां देवभूति माता कह रही हैं, हमारी इंद्रियां अशांत रहती हैं, हमारी इंद्रियां बेचैन रहती हैं। ऐसा कोई उपाय बताओ कि इंद्रियां हमारी शांत हों, इंद्रियां हमारी स्थिर हों, इंद्रियां हमारी समत्व हो जाएं, सम हो जाएं। तब भगवान कपिल उत्तर देते हैं, और भगवान उत्तर देते हुए क्या कहते हैं कि योग आध्यात्मिकः पुंसां श्रोतव्या मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च कि चेतः खलवस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंस मुक्तये। भगवान कपिल उत्तर देते हुए क्या कह रहे हैं, मां इंद्रियां दूषित नहीं है। विराज जाओ सब लोग। इंद्रियां दूषित नहीं है, इंद्रियां विचलित नहीं है, इंद्रियां तो स्थिर हैं, पर इंद्रियों का अधिकार एक ने अपने ऊपर ले लिया है और वो है मन। वो मन विचलित होता है। जीव कभी नहीं कहती कि ये खिलाना है या ये पिलाना है, मन कहता है। त्वचा नहीं कहती कि पंखा चलाओ, एसी चलाओ या ऐसा कुछ, मन की इच्छा होती है। हमारे शरीर की समस्त इंद्रियां, नेत्र नहीं कहते कि ऐसा दृश्य दिखाओ, मन कहता है। और इस मन की वजह से ही हमारी इंद्रियां दूषित होती जा रही हैं। मैया, इंद्रियों को एकाग्र करना नहीं सीखना है, मन को एकाग्र करना सीखना, मन को सुधारना है। और मन को सुधारने का एक ही तरीका है, क्या? मन का वातावरण शुद्ध हो। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वैष्णव जन तिलक क्यों लगाते हैं? वैष्णव जन माला क्यों पहनते हैं? हम धोती क्यों पहनते हैं? हम बगलबंदी क्यों पहनते हैं? हम क्यों पैंट नहीं पहनते? मंच पर आकर के पैंट शर्ट में भी तो हम प्रवचन कर सकते हैं, प्रवचन मुख से ही तो होना है। तो फिर ये स्वरूप भेष काय बात का है? भेष की आवश्यकता क्यों है? जिह्वा से प्रवचन ही तो करना है। हम भी प्याज लहसुन खा सकते हैं, क्यों नहीं खाते हैं? ये सारे परकोटे हैं मन को एकाग्र करने के। कहीं ना कहीं आपके वस्त्रों से भी मन विचलित होता है, आपके अन्न से मन विचलित होता है, आपके जल से मन विचलित होता है, आपके संग से मन विचलित होता है। आप कैसा खाते हैं, कैसा पीते हैं, कैसा पहनते हैं, कैसे रहते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, आपकी सारी नित्य क्रियाओं से भी आपका मन विचलित होता है। इसलिए इन सबको सुधारा जाता है, इसलिए इन सबको सम करने की स्थिति शास्त्रों में बताई गई है। क्यों वैष्णव जन धोती में ही रहते हैं? क्योंकि पैंट में भजन नहीं होगा। जीन्स पहन करके वह स्मृति क्रिया नहीं बन पाएगी।
ये बात स्पष्ट है। हाँ, आप कर सकते हो भजन, आप थोड़ा बहुत ध्यान लगा सकते हो, थोड़ी बहुत स्थिति में जा सकते हो, पर पूर्णता नहीं आ पाएगी, विचलनता कहीं ना कहीं रहेगी। मन का वातावरण शुद्ध नहीं होगा तो मन तो विचलित रहेगा। इसलिए मन की शुद्धता, मन के एकाग्रता के लिए ही ये सब कुछ किया जाता है। भगवान कपिल कह रहे हैं, मां, मन का संग सुधार दो, मन के आसपास की स्थिति सुधार दो, मन अपने आप सुधर जाएगा। यदि मन का संग नहीं सुधरा तो मन निश्चित बिगड़ जाएगा। सूरदास जी का एक पद है, मुझे बहुत प्रिय लगता है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, 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 जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है। शब्द सुनिएगा ध्यान से। सूरदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? ये पद मुझे इतना प्रिय, लगभग कथा में गाता हूं, लेकिन ये पद गाने से काम नहीं चलेगा, इसको समझिए, उतारिए जीवन में। ओ जाके संग कुमति उपजत है, 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 पड़त भजन में भंग, पड़त भजन में भंग, ओ पड़त भजन में भंग, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को कहा होत पैपान कराए, कहा होत पैमान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, विष नहीं तजत भुजंग, हे गज को कहा सरित अनहाए, गज को कहा शरत अनवाए, बहुरी धरे वह ढंग, बहुरी धरे और हे सूरदास काली कामर पे, सूरदास कारी कामर पे, सूरदास काली कामर पे, सूरदास का
चढ़े न दूजो रंग तजुरे मन हरि विमुखन को संग तजुरे मन हरि विमुखन को संग तजुरे मन हरि विमुखन को संग जाके संग कुमति उपजत है जाके संग कुमति उपजत है पड़त भजन में भंग पड़त भजन में हे तजोरे मन हरि विमुखन को संग तजुरे मन हरि विमुखन को संग तजोरे मन हरि विमुखन को संग तजुरे मन हरि विमुखन को जाके संग कुमति उपजत है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप कभी गलत करते नहीं हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के संग बैठने से गलत करने की इच्छा प्रकट हो रही है। उसी समय सावधान हो जाइए। ये व्यक्ति जितना अच्छा दिख रहा हो, जितने फायदे का हो, जितने काम बनवा रहा हो, इससे दूर ही रहना है मुझे। जिस व्यक्ति के संग रहने से कथा में न जाने की इच्छा तक भी बन जाती हो, जिस कथा के बिना आप कभी रह नहीं पा रहे थे, अब ऐसा हो गया चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर कभी बनेगा, तो इतना तक भी भाव बन रहा है कथा के प्रति, वृंदावन के प्रति, सेवा के प्रति, भजन के प्रति, परिक्रमा के प्रति। जिस व्यक्ति के संग से भजन छूट रहा है, आप कैसे उसके संग दे सकते हो? अब इसमें कई बार बात आती है कि विवाह के उपरांत या तो पत्नी ऐसी हो या पति ऐसा है कि जिसकी वजह से अब पहले जैसा भजन नहीं है, तो क्या करें? पहले तो अब तो जिनके ब्याह नहीं हुए वो पहले ही ठोक बजा के भैया कि ठीक है कि नहीं, घड़ा कहीं पोला तो नहीं, भीतर भरा हुआ है ना इसमें भाव, पहले ही देख लो। हम तो कथा में कहते हैं कि अपने बायोडाटा जो बनवाते हैं ना लोग विवाह के लिए जब भेजते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये लिख देते हैं कि हमने बीए किया है, हमने एमए किया है, हमने ये किया है, हमारी हॉबीज ये हैं, हमारे ये है ये। इसमें ये भी लिखा करो कि हम कथा भी सुनते हैं, हम हर महीने वृंदावन जाते हैं। जैसे कल हमने सुना था ना, हरपाल जी ने जिस कन्या से ब्याह किया उसने पहले ही कह दिया 1000 संतों को रोज भोजन करा, ऐसे से ब्याह करूंगी। ऐसे ही वैष्णव बालक है, वैष्णव बालिका है, वह भी पहले रख दे बात। हर महीना कथा में ले जाना पड़ेगा हमको, हर महीना वृंदावन के दर्शन कराने पड़ेंगे। श्री राधा वल्लभ राधारमण जी में साल में एक बार 56 भोग लगाना पड़ेगा। गिरिराज जी की परिक्रमा 6 महीना में एक बार जाने ही जाना है। ये सब रजामंदी हो तब हमसे ब्याह करो भैया, नहीं तो नहीं करो। तो पहले ही देख लीजिए, अगर लग रहा है कि हाँ अनुकूल है तो अच्छी बात है, लेकिन अब जब ब्याह हो गया, पहले अनुकूल बनने का उसने दिखावा कर दिया, अब बाद में दिखा कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल ही वैष्णव नहीं, अब क्या करें? अब तो ब्याह हो चुका। हमारे 2 रूप होते हैं, एक हमारा मानसिक रूप है, एक हमारा देहिक रूप है। बहुत ध्यान से सुनना। हम मानसिक रूप से सदा छुपे ही रहते हैं। हम अपना एक रूप जो हमारे भीतर है, हम उसको सबसे छुपा के ही रखते हैं। बाहर जो दिख रहा है वो हमारा वो रूप है जो हमने बनाया है, बनावटी है। असली रूप तो अंदर छुपा बैठा रहता है। ठीक वैसे ही जिनको विपरीत परिवार मिल चुका है, विपरीत पत्नी है, विपरीत पति है, विपरीत समाज है, अब कुछ कर नहीं सकते, तो फिर वो उनके लिए एक ही उपाय है कि वो बाहर का जो रूप है उसको बनावटी ऐसा करें कि वो उनके अनुकूल लगे, उनको लगे नहीं है तो हमारे जैसा ही है, लेकिन मानसिक रूप से, अंतरंग भाव से,
मानसी सेवा में प्रवृत्त हो जाए। मानसी सेवा समझते हैं? मानसी सेवा का मतलब होता है कि दिन भर में एक समय ऐसा निकालिए, उस समय आप आसन लगा करके बैठिए, मेरुदंड सीधा करके सुखासन में बैठिए और नेत्र बंद करके अपने नेत्रों के अपने मन में ही ठाकुर जी का एक स्वरूप रखिए, ठाकुर जी का एक मंदिर बना करके रखिए, वहीं पर एक कुंज, वो एक अलग दुनिया बनाओ चित्त में, और नित्य उस चित्त में जाकर के वहां मानसी सेवा करो। ठाकुर जी की सेवा करो, आराधना करो, वस्त्र पोशाक पहनाओ, ठाकुर जी को गा करके सुनाओ, ठाकुर जी के सामने नृत्य करो, ठाकुर जी गले में गलवैया डाल करके घूमो। इस प्रकार मानसी चिंतन करके मानसी सेवा रखो। जिन लोगों का बाह्य वातावरण शुद्ध नहीं है, वो मानसी में प्रवेश कर जाओ। बाह्य रूप से वैसे ही रह जाओ जैसे सब लोग हैं, पर अंतरंग भाव से, मानसी भाव से बिल्कुल परम शुद्ध हो जाओ। ठाकुर जी, अब घर के लोग तो भोग बनाने लायक सामग्री बनाते नहीं, आपको भोग कैसे पवाएं? आप हमारे मन में आ जाओ। मन में आ गए तो मन में बाकायदा चूल्हा बनाओ, चूल्हे में ठाकुर जी की बढ़िया हमने अंगीठी जलाई है, उसमें ऊपर पात्र रखा, पात्र में घी डाला, छौंक, सब चीज का चिंतन करो और चिंतन करके ठाकुर जी को पवाओ। चिंतन करके ठाकुर जी के संग लीला करो, चिंतन करके ठाकुर जी को पोशाक पहनाओ। प्रारंभिक समय में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, परंतु आप निरंतर करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि वह चिंतन की सेवा इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी कि आपको बाह्य सेवा करने का भाव ही नहीं बनेगा। आपको लगेगा मानसी में ही रहूं मैं। हमारे वृंदावन की एक रीति मानसी सेवा की है, वहां मानसी चिंतन करते हैं ठाकुर जी का। अपने मन का भाव शुद्ध रखो, मन का वातावरण शुद्ध रखो, और वातावरण शुद्ध नहीं है तो फिर अंतर्निष्ठ हो जाओ। मन में मन के ही वातावरण को शुद्ध अंदर ही अंदर कर लो। बाहर के लोग भले ही कितने भी अपवित्र हों, जैसे प्रहलाद जी महाराज राक्षसों के बीच में रह करके भी परम भक्त हैं, वैसे ही आप भी हो जाओ। लेकिन भगवान कहते हैं मन को एकाग्र करने का मैया यही तरीका है क्या? मन का वातावरण शुद्ध कर दो, वस्त्र शुद्ध पहनो, भोजन शुद्ध करो, तिलक लगाओ, कंठी माला पहनो, ऐसे लोगों के संग ही उठो बैठो जो वैष्णव हैं। उनके अलावा जो गैर वैष्णव हैं उनका त्याग करो। इसी से ही मन एकाग्र हो सकता है मैया। भगवान इस प्रकार देवहूति माता के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। देवहूति माता ने अन्य प्रश्न किए, भगवान ने अष्टांग योग का विषय बताया। 8 प्रकार के योग हैं मन को एकाग्र करने के, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 योग हैं। सबसे पहले योग का नाम है यम। यम का मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रिय में उठी हुई इच्छा को पूरी ना करना, इसी को यम कहते हैं। आपका कुछ खाने का मन हुआ और आपने तुरंत गाड़ी निकाली, बाइक निकाली, खाने चले गए, तो यह समझ जाना आपकी इंद्रियां बहुत भयानक हो चुकी हैं, क्योंकि आप तुरंत उसकी इच्छा पूरी करवा रहे हो। लेकिन आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है, इच्छा प्रकट हो रही है और आप अपनी उस इच्छा को दबा रहे हो। नहीं, भूखी तो लगी है, पेट भरना है ना, ये जीव का चटोरापन क्यों आ जाता है बीच में? एक बात सुनिएगा, रसगुल्ला कितनी देर अच्छा लगता है? जब तक डिब्बे में हो, जब तक जीभ पर नहीं गया तब तक ही बढ़िया लगता है। यहां से नीचे उतरने के बाद उसका कोई स्वाद नहीं पता होता। इसलिए सबसे पहला यम, अपनी इंद्रियों को इतना वश में करो, इनकी प्रकट होने वाली इच्छाओं को दबाओ,
आंख यदि कहती है मुझे ऐसा रूप दिखाओ, तो आंखों से कहो देखना है तो श्याम सुंदर को देख, नहीं तो बैठी रहे। जीव कहते हैं कि हमें फलानी वस्तु खिला करके लाओ, तो जीव को भी कह दो घर में ठाकुर जी का प्रसाद बना है वही पाले, बाहर का कुछ नहीं मिलेगा। आप इन इंद्रियों के दास नहीं है, आप इंद्रियों के स्वामी